थर्ड पॉइंट सर ने बताया था सज्जन सांगत्य, जिसके लिए पत्री सर ने सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया है, 34%। 33 मेडिटेशन, 33 स्वाध्याय और 34% दिया सज्जन सांगत्य। क्योंकि सज्जन सांगत्य हमारे भ्रम को भी तोड़ता है, हमको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है और बताता है कि हम कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है। अगर किसी की कुंडली जग गई तो वो तो पागलों के समान खुश होकर बैठा रहता कि मेरी कुंडली जग गई। अरे तो क्या हुआ, एक स्टेप है, एक पड़ाव पार करे, आगे भी तो करना है काम। किसी की थर्ड आई ओपन हो गई तो वो तो इतना स्पेशल समझने लग जाता है कि बस बिल्कुल डायरेक्ट गॉड से बात कर रहा है, ऐसा लगता है। और लोग उसको पूजने लग जाते हैं थर्ड आई मास्टर को, कि अरे उसको तो थर्ड आई में सब दिखता है। अरे कितना दिखता है कितना नहीं दिखता हमको कुछ नहीं जानना है, पर सज्जन सांगत्य से आप बहुत सी चीजों के प्रति अलर्ट होते चले जाते हो। कई लोगों को मेडिटेशन में आने के बाद लगता है कि वो बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं, अपने को बहुत स्पेशल मानते हैं कि हम पृथ्वी को हील करने आए हैं, हम पृथ्वी की कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने आए हैं और मुझे ये मिशन दिया गया है। बहुत बहुत सारे मास्टर्स लोग के मैसेज आ रहे हैं, बहुत बहुत सी चीजें आप सुनते ही हैं, आप समझ गए होंगे मेरा क्या कहने का अर्थ है। पर प्रदीप सर कहते हैं कि आप इन सब चीजों से, भ्रमों से दूर होते हो जब आप सज्जन सांगत्य करते हो। आपका काम सिर्फ एक ही है कि आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए। आपकी जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी, आपके घर के जितने लोग मेंबर्स हैं उनकी भी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी। उसके द्वारा जैसे आपका परिवार की वाइब्रेशन बढ़ेगी, फिर समाज की, फिर आपकी कम्युनिटी की, फिर आपके पूरे देश की, फिर पूरे पृथ्वी की वाइब्रेशन बढ़ेगी। मैंने पहले भी बताया था कि हम सभी माइक्रोकॉस्म हैं मैक्रोकॉस्म के। इस पूरे ब्रह्मांड में हम जो पिंड हैं, छोटे से हम इंसान के रूप में हैं, पर हमारा एक अच्छा काम, एक अच्छी चीज, एक मेडिटेशन का 1 घंटा भी इस पूरे ब्रह्मांड में एक रिपल इफेक्ट लाता है। तो हम बेस्ट गिफ्ट है इस पूरी दुनिया को देना चाहते हैं तो सिर्फ अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पूरी दुनिया का भी आप उद्धार करेंगे। सिर्फ एक जीसस, एक बुद्धा, एक एनलाइटेंड मास्टर पूरे विश्व की चेतना में परिवर्तन ला सकता है। और सज्जन सांगत्य आपको विशिष्ट होने जैसे भ्रमों से दूर रखता है, क्योंकि वो हम सुनते हैं ना, ये सब चीजें हो रही हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनते हैं और किसका डाउनफॉल हुआ, क्यों व्यक्ति आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, ये सब हम एक दूसरे से जान पाते हैं और दूसरों के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सज्जन सांगत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रदीप सर ने कहा कि 2013 में मेरे स्पिरिट गाइड आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे सिखाया था कि एक समय में केवल एक ही पाठ सीखो और उसे पूरी तरह समग्र करके समायोजित करो। मतलब आप उसको इंटीग्रेट करिए, फिर कंसोलिडेट करिए, अर्थात उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। आपने सुन लिया कि नीता मैम ने बोला है कि आप इमोशन अगर कोई नेगेटिव आता है तो अंदर में जाके ढूंढना है कि मेरे को जलन हो रही है या वो हो रही है। आपने सुना, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, अब से मैं भी करूंगी। कल को आपको किसी से जेलसी फील हुई, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया मेरी बात को, तो क्या हुआ? एंटरटेनमेंट हुआ आपका। आप आए, मेरा बात सुने, एंटरटेनमेंट करके चले गए। तो आप जब सुनते हैं, सुनने से आप कुछ नहीं आपको मिलने वाला है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तभी उस नॉलेज को आप विजडम में बदलते हैं। विजडम अर्थात जब हम उसको इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस करते हैं। तो कोई भी चीज अगर आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप उसको लाइफ में कंसोलिडेट करते जाइए और दूसरे पार्ट की तरफ तभी जाइए जब आप वो पार्ट को पढ़ लिए हैं। और जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। आपने और यूनिवर्स ने ये चुनाव किया था कि ये परिस्थिति, ये व्यक्ति आपके जीवन में इस समय आएगा। आप लोग का एग्रीमेंट है। तो जो भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। कभी भी अनजस्टिस नहीं होता है इस पृथ्वी पर। तो वॉट एवर हैपेंस फॉर द गुड। तो जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा तैरता है, वैसे ही आप इस माया रूपी संसार में बहते जाओ, गो विद द फ्लो।
हमेशा सर बोलते हैं जो भी हो रहा है होने दो। सभी रिश्ते हमारे अस्थायी हैं। हर दुख के पीछे एक उद्देश्य है, एक लेसन है। जब आप अपने जीवन का रिमोट दूसरों के हाथों में दे देते हो तभी आप दुखी रहते हो। सिर्फ आपको अपने हार्ट की आवाज, अपने दिल की आवाज सुनना है। कई बार जीवन में आपको अपमान सहना पड़ सकता है, असफल हो जाते हैं आप, कभी कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इन सब को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप समझिए कि गलती हो गई है तो उससे सीखना है, मैं अब इस गलती को फिर से नहीं दोहराऊंगा। अगर मान लीजिए आपके मन में कोई बुरे विचार या कोई बुरी वासना भी आ जाती है तो भी पछतावा नहीं करें। बस इतना अलर्ट, इतना अवेयर रहें कि उस गलत वासना के लिए आप कोई गलत काम न करें। विचार आना कोई आपका कर्म नहीं बनाएगा, क्योंकि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब आप उसको कार्यान्वयन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, उसके लिए एक्शन करते हो, तब आप गलत करते हो। जैसे मान लीजिए किसी को किसी दूसरे स्त्री के लिए अट्रैक्शन है, तो वहां पर अगर कोई भाव आया, कोई विचार आया तो ठीक है, पर जब वो उसके लिए एक्शन करता है फिर वो कर्म के जाल में फंसता है। तो जो भी हमारे अनुभव हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, वो सब हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए हैं। और लेट गो करते हुए जाना है हमको, हर चीज को स्वीकार करना है। ठीक है, मैंने गलती करी, ठीक है, कोई बात नहीं, आइंदा से मैं नहीं करूंगी, दोहराना नहीं है। और धैर्य भी रखना है आपको। बार बार धैर्य की तरफ बोलते हैं सर, तो हमको धैर्य भी रखना है। और याद रखिएगा, ईश्वर के घर में न देर है न अंधेर है। जब जो चीज आपको मिलनी है, जो चीज आप डिजर्व करते हो, वो आपको मिलेगी, चाहे पूरी दुनिया उसको रोकने की कोशिश करे। और जब आप डिजर्व नहीं करते हो तो आपको वो चीज नहीं मिलती। यहाँ पर कुछ सावधानियां सर ने बताए हैं जो हम सभी को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आजकल मैनिफेस्टेशन का युग चल रहा है, तो सावधानियों में मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन के लिए सर मना करते हैं। मैं भी पहले इसे जायज मानती थी, पर सर के नॉलेज के द्वारा मुझे लगा कि वाकई मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहिए। आजकल जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन चल रहा है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, अनंत क्षमताओं के प्राणी हैं। यदि कोई हमारे पास कठिन परिस्थिति है या कोई कठिन व्यक्ति, अप्रिय व्यक्ति हमारे जीवन में है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। हमको कुछ ना कुछ उससे सीखना होगा। अगर हमने बिना पाठ पढ़े, बिना लेसन पढ़े, बिना उसके साथ कर्मा का बैलेंस करे उसको हम मैनिफेस्टेशन के द्वारा चेंज करना चाहेंगे, तो ये हमारी आत्मा के सोल प्लान के साथ और प्रकृति के नियम के साथ हस्तक्षेप करने जैसा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। इस जन्म में हो सकता है आप भाग जाए, उस चीज से आप दूर हो जाए, पर फिर अगले जन्म में आपको वो चीज भोगनी ही पड़ेगी, उस परिस्थिति को लाना ही पड़ेगा। तो हम जो भी ये मैनिफेस्टेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन के द्वारा बाहरी चीजों के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, टेम्पटिंग होता है हमको, उसको नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यदि आपके पास पैसों का प्रॉब्लम है, तो पहले तो आप देखिए कि कहीं आपके में मन में कोई फॉल्स बिलीफ तो नहीं है कि आप पैसे को बुरा मानते हैं, पैसा आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट डालता है। क्योंकि हमारी जो फॉल्स बिलीफ है ना, वो भी हमारी पैसों को रोकते हैं। या पैसे बुराइयों की जड़ है, पैसे से हर चीज मतलब पैसे वाले दुखी लोग होते हैं। तो जैसे हमारी ऐसे जो फॉल्स बिलीफ होते हैं ना, हमारी गलत धारणाएं, वो हमारे पास पैसे आने से रोकती हैं। तो पहले आप चेक करिए, यदि आपके पास पैसे नहीं है, तो अगर कोई आपके पास ऐसे धारणाएं हैं, क्योंकि बचपन में हमको बहुत समझाया जाता है ना कि तुम नहीं हो इस लायक पैसे के, नहीं तुम इतने महंगे खिलौने नहीं खरीद सकते, तुम्हारे पास बिजनेस तुम कर ही नहीं सकते, पूरा हमारा खानदान सर्विस किया है, तुमको भी सर्विस ही करना पड़ेगा, और हमारे पास पैसे नहीं आ सकते। ये जो हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज हमको ये कंडीशनिंग करता है, तो कभी कभी ये गलत धारणाएं इतनी बैठ जाती हैं कि हमारे पास एबंडेंस की फ्लो नहीं होती। तो पहले आप चेक करिए कि आपके में कोई ये फॉल्स बिलीफ तो नहीं है
है बिलीफ तो आप दूर करिए। मेडिटेशन के द्वारा बिलीफ भी दूर होती है, पर आपको खुद को भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे बिलीफ को उसको पोषित मत करिए आप। पर मान लीजिए आपके में कोई बिलीफ नहीं है, पर फिर भी आपके पास पैसों का प्रॉब्लम है, तो आपकी आत्मा ने ये परिस्थिति कुछ सीखने के लिए, कुछ कर्मा का बैलेंस करने के लिए की होगी। अब इस समय आपके पास मैनिफेस्टेशन का आ गया, मनी 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 मनी, चलो भैया मनी मैग्नेट मनी मैग्नेट आप चालू कर दिए अपना भी। आप अनंत क्षमताओं के प्राणी हैं, आपने हो सकता है मनी को मैनिफेस्ट कर भी लिया, अट्रैक्ट कर भी लिया, पर क्या हुआ, आपकी आत्मा जो वो कर्म का बैलेंस करना चाह रही थी, हो सकता है पिछले जन्म में चोरी किए हों या जो भी किए होंगे, या किसी का पैसा लूटे होंगे, या किसी के शोषण किए होंगे, वो कर्म का बैलेंस भी आपने छोड़ दिया और वो एक्सपीरियंस आपने नहीं लिया। तो अब क्या करें, आपने तो मनी को मैनिफेस्ट कर लिया, पर अगले जन्म के लिए फिर उस पेंडिंग वर्क को और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ तय कर दिया कि अगले जन्म में इससे ज्यादा, क्योंकि जितना आप पेंडिंग काम करते जाएंगे आपकी वो कर्मा का वो इंटेंस होते चला जाएगा और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो आप कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, हर परिस्थिति आपके लिए है। आप एक ही काम करिए, मेडिटेशन करिए, गुड कर्मास करिए, और फॉल्स बिलीफ हो तो दूर कर दीजिए। अगर आप पैसा डिजर्व करते और अपने धर्म का पालन करिए, तो जो भी आपके पास पैसा का फ्लो होने वाला होगा वो आपके पास आएगा ही। हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि ये जन्म आखिरी, अरे सबके पास अच्छी अच्छी कार है, सबके पास अच्छे अच्छे बंगले है, तो मैं क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर लूं। यहीं पे गलती करते हैं। हमारा एक जन्म नहीं है फ्रेंड, हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म हमारे बाकी हैं। तो जो भी हमने अज्ञानता वश हमने इस सिचुएशन को क्रिएट किया है, गरीबी को या आर्थिक संकट को, अब जब हमको नॉलेज मिल रहा है, अब जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो अब उस चीज को हम सहन करें, ताकि हमारी फ्यूचर लाइफ में ये परिस्थिति नहीं आए। फिर अगले जन्म में कभी भी आपको इकोनॉमिक मतलब क्राइसिस या कोई भी पैसे का लॉस नहीं हो। आप इसी जन्म में पूरा करिए, पर मैनिफेस्टेशन के द्वारा जबरदस्ती पैसे को क्रिएट मत करिए। आपकी एनर्जी अमूल्य है, उसको अपने लिए बचा के रखिए। बाहर के संसार की चीजों के लिए, कि कार चाहिए तो बंगला चाहिए, इन सब के मैनिफेस्टेशन में अपनी एनर्जी को मत वेस्ट करिए। एनर्जी बहुत प्रीशियस है। आप जब अपना मेडिटेशन करेंगे और धर्म का पालन सच्चे हृदय से करेंगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहा, जीसस ने भी कहा है कि यदि आप ईश्वर के साम्राज्य की इच्छा करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, तो बाकी हर वस्तु स्वतः ही आपको मिलती चली जाएगी। अनंत यात्रा है। आप इस जन्म के लिए अपनी एनर्जी को बाहर के संसार की चीजों के लिए मैनिफेस्ट करके खर्च मत करिए।